राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एकादशी के दिन, अजा एकादशी के दिन हमने कैसे पूजा की। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमें स्नान कर लेना, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। इसके बाद भगवान को सबसे पहले लड्डू गोपाल को जगा लेना है। तो सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को जगा लेंगे। यदि घर में विष्णु भगवान का फ़ोटो हो तो उनकी पूजा कर सकते हैं, शालिग्राम की भी कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो लड्डू गोपाल को ही, मतलब वो भी कृष्ण के ही अवतार हैं, तो लड्डू गोपाल का भी पूजा कर सकते हैं, नारायण के ही रूप हैं वो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी को जगा लिया है, और जगाने के बाद उनको सर्वप्रथम हमें जल पिलाना चाहिए। और जल ऐसे नहीं, कुछ भी हो यदि आपके घर में, तो उसको ज़रूर खिला के, बादाम है, काजू है, लड्डू है, मीठा है, जो भी गुड़ है, थोड़ा सा उनके मुंह में डाल के इसके बाद हमें उनको जल पिलाना चाहिए, लड्डू गोपाल को। और इसके बाद सुबह का पहला भोग तो उनका यही होता है, दूध भी होता है। तो दूध भी हम अपने ठाकुर जी को सर्वप्रथम जगा के पिला के, इसके बाद ही उनको स्नान उस्नान सब करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया अपने लड्डू गोपाल को पीने के लिए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि हर चीज़ में तुलसी पत्र अवश्य डालें। तो दूध पिलाने के बाद इसके बाद उनके स्नान की तैयारी कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम एक कोई भी बर्तन लेके उसमें स्वास्तिक बना के और तुलसी पत्र एक रख के तब स्नान कराएं। इसके बाद उसमें लड्डू गोपाल को बिठा के, तो सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से, एकादशी है तो पंचामृत से स्नान ज़रूर करवाएं। यदि नहीं है आपके घर में तो कोई बात नहीं, जल से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन पंचामृत रहे तो सबसे बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा लिया है। इसके बाद उनको स्वच्छ, मतलब अच्छे साफ़ कपड़े में, कॉटन के मुलायम कपड़े में पोंछ लेंगे, और इसके बाद उनका श्रृंगार कर देंगे। जो भी आपका श्रृंगार का सामान है वो सारा चीज़ अपने लड्डू गोपाल को कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने वस्त्र पहना के फिर अपने लड्डू गोपाल को बैठा लिया है। इसके बाद उनको चंदन का टीका लगाएंगे, और चंदन का टीका लगाने के बाद जो भी है अपने लड्डू गोपाल को, जो भी वस्त्र है, कलावा है, ये सारी चीज़ें हमें पहना लेनी है। और अपने ठाकुर जी को वस्त्र धारण करा के बैठा लिए हैं। इसके बाद फिर उनको टीका चंदन लगा के, और हाथ में मतलब कड़ा और माला, ये सारी चीज़ें हमें पहना लेना है। बाल लगा देना, मुकुट लगा देना, पाँव में पायल पहना देना है। जो भी आपका आप श्रृंगार करते हैं अपने प्रभु का, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। यदि विष्णु भगवान का फ़ोटो है तो घर में फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं। उनको गंगा जल का मतलब कोई भी जल छिड़क के, इसके बाद उनको रक्षा सूता चढ़ा के, फिर उनको स्नान कराने के बाद उनको टीका चंदन करके सेम इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी की माला बनाई है अपने भगवान के लिए। तो एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए, हो सके तो तुलसी मंजरी भी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी मंजरी चढ़ाने का जैसे स्वर्ण दान का स्वरूप होता है, सेम वही चीज़ होता है कि यदि हम भगवान के ऊपर एक भी मंजरी चढ़ा रहे हैं तो वह स्वर्ण दान के ही समान होती है। तो यहाँ पे जो भी फूल, पत्ती, तुलसी पत्र है, सब मैंने भगवान के सामने रख दिया है। इसके बाद उनको भोग लगा लेंगे एक एक करके। जो भी आपके घर में है वो भोग लगा लीजिए भगवान को। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अनार लगाया है, और मुनक्का उनका प्रिय भोग है, मिश्री और चौहाड़ा बादाम, जो भी आपके घर में नट है उसको चढ़ा दीजिए। इसके बाद जल, और सर्वप्रथम सबसे पहले तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र, और तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग नहीं लगाते हैं। तो हमें एक एक करके जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र, पहले भोग आगे रख के इसके बाद तुलसी पत्र उसमें डालें। तो फिर मैंने यहाँ पे हर एक भोग में तुलसी पत्र डाल दिया है। तो यहाँ पे तुलसी पत्र देखिए मैंने सब चीज़ों में डाल दिया। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये अजा एकादशी करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रत करें तो ठीक है, नहीं करते तब पर भी हमें घर में विधि विधान से पूजा करना चाहिए, क्योंकि एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है कि हमारे सारे पापों को वो कटित करती है। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती होती है, कोई पाप होता है, तो
एकादशी का व्रत करने से और उनको पंचामृत से स्नान कराने से, ये सब चीज़ों से हमारा दुख कटता है धीरे धीरे करके। और एकादशी का व्रत ऐसा है जो अपने लिए किया जाता है, तो इसलिए यदि संभव हो पाए तो एकादशी का व्रत ज़रूर करें। नहीं हो पा रहा है तो सुबह में उनका पूजा पाठ करने के बाद फिर आप खाना पीना खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा के आचमनी कर दिया है 2 बार। इसके बाद भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है, आपके घर में जो कुछ भी है आप उसको भोग ग्रहण करिए और जो भी आपके पास है वो लगाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा चीज़ ही लगाएंगे, जो भी आपके घर में है उसको लगाइए। और यहाँ पे गणेश लक्ष्मी हैं तो उन लोग का भोग अलग से लगेगा, क्योंकि इनके भोग में तुलसी पत्र रहता है और गणेश जी कभी भी तुलसी पत्र का भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो बहुत से लोग बोलते हैं एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो अब मुझको तो इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने भी सफ़ेद वाला तिल जो होता है वो चढ़ा देती हूँ। इसके बाद सारी पूजा करने के बाद हमें एकादशी व्रत कथा पढ़ना चाहिए या गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ थोड़ा देर कर लेंगे, फिर इसके बाद आरती कर लेंगे भगवान की। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल की आरती कर ली है। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, और हे आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कोई भी आरती आप कर सकते हैं जो भी आपको आता हो। और इसके बाद भगवान को आरती दे देंगे, फिर अपने आरती ले लेंगे। यदि वीडियो पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक से मुझको भी अच्छा लगेगा, कि लगेगा कि वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही तो मैं और वीडियो बनाऊंगी, और नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।